अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा। उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बिल्कुल खैरियत से होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मीठी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, खजूर खोपरे के लड्डू। जी हाँ, बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार ये लड्डू बनते हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स। मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप खजूर, जिसको मैंने स्लिट करके इसके बीज निकाल लिए हैं। ये देखें, बीज मैं इसके निकाल चुकी हूँ और इसको धो के मैंने रख लिया है। इसे हम करेंगे थोड़ा कोर्सली मोटा मोटा सा ग्राइंड या ब्लेंड। इसे बहुत बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा मोटा मोटा सा हमने इसको पीस लेना है। तो ये देखें जनाब, ये हमने यहाँ पर खजूर जो है मोटा मोटा सा इसको पीस लिया है। ये देखें। तो चलिए हम एक जल्दी से पैन को गरम कर लेते हैं। गरम पैन में हम शामिल करेंगे घी 1.5 टेबल स्पून, और इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। घी के मेल्ट होते ही हमने यहाँ पर शामिल करना है बादाम कटे हुए 1/2 कप के करीब, और इसको थोड़ा सा इस घी में रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा मिक्स करके भून लेंगे। बादाम के मिक्स होते ही यहाँ पर हमने शामिल करना है 1/2 कप काजू। ये भी चॉप किए हुए मैंने रखे थे। तो हमने चॉप किए हुए काजू जो है वो शामिल कर लेना है बादाम के साथ। इसको भी मिक्स करके थोड़ा सा रोस्ट करते जाना है। यहाँ शामिल करेंगे हम किशमिश 2 टेबल स्पून। इसको भी मिक्स करके साथ ही हम भून लेंगे। ये देखें, अच्छी तरह भुन गया है, कलर भी थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो गया और बहुत मज़े की इसकी खुशबू आने लगी है। तो इस मौके पे हमने पिसा हुआ खोपरा 1/4 कप जो है वो शामिल कर लेना है। आप चाहें तो कटे हुए चॉप किए हुए खोपरे को भी शामिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पिसा हुआ खोपरा इस्तेमाल किया है क्योंकि इसका खाने में एक अलग ही फ्लेवर आता है खजूर के साथ। साथ ही हम शामिल करेंगे खसखस 1 टीस्पून के करीब। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके और भून लेंगे। ये देखिए, कलर बिल्कुल चेंज सा हो गया है, क्रंची क्रंची से सारे नट्स जो हैं वो हो गए हैं मज़ेदार से। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू उठने लगी है। तो इस मौके पे हम शामिल करेंगे यहाँ पर जो हमने पीस कर मोटा मोटा पीस कर खजूर रखा था, वो अब यहाँ पर हम शामिल कर लेते हैं। इसको भी अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मेरी सारी रेसिपीज़ की अपडेट्स मिल जाएंगी। और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल सके। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। तो जनाब, यहाँ पर सारे नट्स के साथ हमने खजूर को अच्छी तरह से मिक्स करके भून लिया है। और ये देखें, सारे खजूर के साथ सारे नट्स बिल्कुल मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और ठंडा होने के बाद हमने यहाँ पर छोटे छोटे से जो हैं वो गोल गोल से लड्डू बना लेने हैं। देखें ना, हमने इसमें कोई चीनी इस्तेमाल की है ना कोई दूसरी चीज़। कंप्लीटली ये नट्स और खजूर और खोपरे का कमाल है। ये देखें, शाइनी साहब का एक मज़ेदार सा लड्डू बन गया है। इसको आपने कोट कर लेना है खोपरे के साथ, पिसे हुए खोपरे के साथ। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार ये लड्डू बनते हैं। तो जनाब, ये देखें, हमने कोट कर लिया है खोपरे के साथ और ये मज़ेदार सा लड्डू तैयार हो गया है। इसी तरह हमने सारे लड्डू जो हैं वो तैयार कर लेने हैं।
माशाल्लाह मज़ेदार खजूर खोपरे के लड्डू बिल्कुल तैयार हैं। देखने में भी बहुत खूबसूरत, उतने ही खाने में सबसे ज़्यादा लजीज हैं। बहुत ही जायकेदार, बहुत ही हेल्दी, मज़ेदार खजूर खोपरे के लड्डू। इसे दोस्तों ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार और झटपट तैयार भी हो जाता है। ख़ुद भी खाएं, सबको खिलाएं और तारीफ़ वसूल करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सबको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं। प्लीज़ इसी तरह से लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों और अहबाबों के साथ। बहुत ही मज़ेदार खोपरे और खजूर का ये लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।